अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरह सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इलाही मुसलमानों पर रहमत की नजर कर दे, इलाही मुसलमानों पर रहमत की नजर कर दे, हमारी इल्तिजाओं में पैदा जरा असर कर दे। नमाज़े तरक करके हुए तेरी याद से गाफिल, नमाज़े तरक करके हुए तेरी याद से गाफिल, हमें तो नाम अहमद से जरा बाखबर कर दे। किसी को नाज होगा पारसाई का, इबादत का, रियासत का, किसी को नाज होगा पारसाई का, इबादत का, रियासत का, हमें तो एक भरोसा है मोहम्मद अरबी की शफाअत का। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई। जुमातुल मुबारक की अदायगी के लिए अल्लाह ने अपनी चौखट पर बुलाया। हम सारे मिलकर दुआ करते हैं रब्बे काबा की बारगाह में, अल्लाह मेरी आपकी उम्मत मुस्लिमा की नमाजों को कबूल फरमाए। इस जुमातुल मुबारक की बरकत से अल्लाह ताला हमारे गांव के कब्रिस्तान में करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। जितने लोग आज तक बारगाह इज़्ज़ी में जा चुके हैं, बिलखुसूस हमारे यूसुफ भाई ताड़वाला अभी थोड़े दिन पहले बारगाह इज़्ज़ी में पहुंच गए, दीगर जितने रिश्तेदार हमारे अल्लाह के बारगाह में चले गए, हम सारे मिलकर दुआ करते हैं अल्लाह ताला मरहूमीन को करवट करवट जन्नत की बहार नसीब फरमाए। एक न एक दिन हम सबको अल्लाह के घर जाना है, एक न एक दिन हम सबको ये फानी जहान छोड़ देना है। ये दुनिया दारुल फना है, आखिरत दारुल बका है। दुनिया दारुल गुरूर है, आखिरत दारुल सुरूर है। दुनिया दारुल फितन है, आखिरत दारुल अमन है। दुनिया दारुल अमल है, आखिरत दारुल जज़ा है। एक न एक वक्त आएगा
ये जिस्म से रूह का ताल्लुक टूट जाएगा, हमें भी उठा के पैबंदे खाक कर दिया जाएगा। वो वक्त आए, अल्लाह ताला से दुआ करते, अल्लाह अपनी मर्जियात वाले अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। बोलो जोर से आमीन। इब्तिदा से चले, अल्लाह ने मुझे और आपको इंसान बनाया, रगे, खून, हड्डियां, पट्टे, ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने इंसान की बॉडी वजूद के अंदर पैदा फरमाई। सबसे पहले अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई। तख्लीक इंसानियत का सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। आदम अलैहिस्सलाम की पसली से अल्लाह ताला ने हवा की तख्लीक फरमाई। इसीलिए कहा जाता है आदमी, क्योंकि ये आदम की औलाद है। कयामत तक जितने लोग आएंगे और जितने गुजर गए, सब के सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो। दो थे, अल्लाह ताला ने इनसे सारी कायनात को आबाद फरमाया। आज पूरी दुनिया की आबादी 6.25 अरब है। 12वां पारा पहली आयत, अल्लाह पूछता है बताओ तुम में भूखा कौन सोता है, खिलाने वाला कौन? ऊंची बोलो। खिलाने वाला कौन? पालने वाला कौन? पैदा करने वाला कौन? मारने वाला भी अल्लाह है। ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत। जिसको चाहता है जब चाहता है जिलाता है, जब चाहता है मौत दे देता है। और एक बात, दुनिया में बच्चा आता है ना तो उसके आने का टाइम पता होता है। 8 महीने पहले पता चल जाता है, डॉक्टर बता देता है कि अप्रैल की 15 तारीख को आना, अल्लाह तुम्हारे यहाँ खुशखबरी सुना देगा। बच्चा आता है 8 महीने पहले पता चल जाता है, लेकिन जाते पता नहीं चलता। रात को कितने सोते, सुबह उठते ही नहीं। चुटकियों में लोग चले जाते हैं दुनिया से। अब कैसे जाना है वो तो सिर्फ अल्लाह जानता है। पारा नंबर 21 अल्लाह का कुरान कहता है, इन्नल्लाहा इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैज़ व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। अल्लाह फरमाता है 5 चीजों का इल्म अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं। कयामत कब आएगी, माँ के पेट में क्या है, बारिश कब कहाँ कितनी बरसेगी, कल में और आप क्या कमाएंगे और किस सरजमीन पर कैसे मेरी तुम्हारी मौत होगी, मेरे अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। माँ के पेट में जब बच्चा होता है 120 दिन का, भूख लगती है, वो जो खुराक का मेरे रब ने इंतजाम फरमाया वो खून नापाक था। अल्लाह ने माँ के पेट में पाइप फिट करके हलाल गिज़ा का इंतजाम फरमाया। अल्लाह ताला की करीमी देखो, अल्लाह ताला ने माँ के पेट में हमारी जबान को हरामखोरी से बचाया, पाइप फिट करके हलाल गिज़ा का इंतजाम फरमाया। अल्लाह कहता है अब दुनिया में आके तू ब्याज खाए, तेरी मर्जी, तेरी जबान को क्यों कि दुनिया में आके मेरा बंदा मेरा कुरान पढ़ेगा, मेरे नबी की जात पे दुरूद पढ़ेगा। अब तो दुनिया में आके हराम खाता है, शर्म नहीं आती। हमें रब की बेनियाजी समझ में नहीं आई। हमारे यहाँ बच्चा हो कहते फुला ने बुजुर्ग ने छुआरे पढ़ के दिए थे, कोई कहता है फुलाने ने बादाम पढ़ के दिए थे, कोई कहता है फुलानों ने दरख्तों के पत्ते बताए थे। बच्चा मर जाए कहा अल्लाह ने मार दिया। अल्लाह मियाँ भी सोचता होगा सारा इल्जाम मेरे ऊपर ही डालता है, पैदा करना औरों का काम, मारना खुदा का काम। बिजनेस अच्छा चल रहा है, कारोबार अच्छा चल रहा है और माशाअल्लाह रात दिन पैसे गिनते रहते, फुर्सत नहीं मिलती। अल्लाह का शुक्र है फुलाने बुजुर्ग ने तारीफ बरकत का दिया है, माल की रेट पे चल रही है। घाटा हो गया, कारोबार में नुकसान होगा, का खुदा की मर्जी, मुनाफा औरों का, घाटा खुदा का। ये सारे जुमले हमारी ज़बानजद होते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है तुमने आज तक मेरी बेनियाजी पर कभी गौर न किया। सब्जियों के रंग देखो, फूलों के रंग देखो, फलों के रंग देखो, फूल फूल का अलग अलग रंग, फल फल का अलग अलग रंग, सब्जी सब्जी का अलग अलग रंग। अल्लाह फरमाता है वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। हर चीज पे कुदरत मेरी, सब्जियों का पैदा करने वाला मैं, फूलों का पैदा करने वाला मैं, फलों का पैदा करने वाला मैं, खुशनुमा निराले इन सारी चीजों पे रंग चढ़ाने वाला मैं। अरे ओ मेरे बंदे, हर चीज पे कुदरत मेरी, तेरा
खूबसूरत आंखें बनाई, कितना खूबसूरत तेरा चेहरा बनाया, कितने खूबसूरत लब बनाए, कितनी खूबसूरत तेरी पेशानी बनाई, दिल दिमाग का निजाम बनाया, पैदा करने वाला मैं, पालने वाला मैं, संभालने वाला मैं, रिस्क देने वाला मैं। अरे ओ मेरे बंदे, आज तुझे मेरा कुरान समझ में नहीं आता, मेरे नबी का फरमान समझ में नहीं आता। अलैहिस्सलामु बिकाफिन अब्दा, तेरे को पालने के लिए मैं खुदा काफी, तेरे को रिस्क देने के लिए मैं खुदा काफी। मेरा दर छोड़कर इधर दर क्यों मारा मारा फिर रहा है? अलैहिस्सलामु बिअहकमिल हाकिमीन, बादशाहों का बादशाह में, सल्तनतों का सुल्तानों का सुल्तान में। वइदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दअवतद दा'i इज़ा दअन फलियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। और एक दूसरे मौके पर अल्लाह ने फरमाया, तेरी शहरत से भी मैं तुझसे ज्यादा करीब हूँ। तू चाहे मर्जी दरवाजे बंद करके गुनाह कर, कोई ना देखे। बोलो बेशक कौन देखता है? मेरा अल्लाह देखता है। चाहे तो रातों रात करोड़पति को करोड़पति बना दे, और चाहे तो रातों रात करोड़पति से भीख के टुकड़े मंगवाए। कभी देकर आजमाता है, कभी छीन कर आजमाता है। देने वाला भी अल्लाह है, छीनने वाला भी अल्लाह है। ये सारी बातें मुसलमानों यकीन किए। जिस जमाने में लोगों का यकीन था, राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह बड़ी अल्लाह वाली थी। इसके डेरे पर बहुत सारे फुकरा आते थे, खाना खा के जाते थे। एक दिन मेहमान आए, रोटी की तादाद थी एक। खादिमा से पूछा और कुछ खाना है? कहा नहीं है, एक ही रोटी है, मैं भी भूखी हूँ, आप भी भूखी है। कहा कोई बात नहीं, हम फाका झेल लेंगे, मेहमान को एक रोटी दे दी जाए। थोड़ी देर के बाद किसी बादशाह की तरफ से कोई गुलाम आया, दरवाजा खिटखिटाया। राबिया बसरिया यकीन देखो, मंदकल बाब, दरवाजा किसने खिटखिटाया? जब खोला गया, एक खादिम था। कहाँ? फुलाने आका ने भेजा है, आपके लिए हदिया है। रोटी थी प्लेट में, गिनी थी 5। हाँ, ये तो मेरी नहीं हो सकती, तेरे आका ने तुझे कहीं और भेजा होगा, तू गलती से यहाँ आ गया। थोड़ी देर के बाद एक दूसरा खादिम आया, दरवाजा खिटखिटाया। मंदकल बाब, दरवाजा किसने खिटखिटाया? कहा फुला आकाश का भेजा हुआ गुलाम हो, और आपको हदिया दिया है। रोटी गिनी थी 7। कहा ये मेरी नहीं हो सकती, तुझे किसी और भेजा होगा, तो गलती से यहाँ गया है। उसको भी वापस कर दिया। थोड़ी देर के बाद एक तीसरा खादिम आया, उसने भी दरवाजा खिटखिटाया। अब गिनी रोटी थी 10। हाँ ये हमारी है। खादिमा कहने लगी पहले भी तो कहते तुम्हारी है। कहा नहीं, पहले थी 5, फिर थी 7। अल्लाह का कुरान कहता है, मन जाअ बिल हसनती फलहु अशरु अम्थालिहा, जो मेरे नाम पे 1 देता है, मैं 10 देता हूँ। मैं उसकी बंदी तब वसूल करूंगी जब मेरा अल्लाह 10 बना के देगा। अब हमारा कैसा है? ऐसा यकीन हो, हम तो फकीर को धक्का दे देते। रमजान में आते ना, कितने सोफरा तजलील करते, जलील करते, गाली देते। हमारा ही दरवाजा दिखा तुम्हें और कुछ काम नहीं है, रसीदे लेके आ जाते हो। अरे कोई किसी मदरसे में हिदाया पढ़ाता है, कोई किसी मदरसे में मिशकात पढ़ाता है, कोई किसी मदरसे में बुखारी शरीफ पढ़ाता है। मदरसे का निजाम चलाने हमारी दहलीज पर आते, गुंजाइश है तो दे, ना तो मुस्कुराते हुए दुआ दे दे। बहुत सारी बीमारी फैली हुई, जगह जगह से शिकायतें आती हैं। उलमा का एहतराम करो, अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में ऊंचा मकाम देगा। उलमा की तस्लीम की बहुत मुमकिन है, अल्लाह ताला मौत से पहले पहले ईमान छीन लेगा। मरना हर एक को है, हर एक को दुनिया से जाना है। हम यकीन वाली जिंदगी गुजार के मरे, फिर शौक से मर जाओ मसरावी में। इसी सड़क से हर एक का जनाजा निकलेगा, इसी सड़क से मस्जिद वाली सामने सड़क से, लेकिन शौक से मर जाओ, यकीन के साथ जिंदगी गुजारी होगी, रोते हुए रह जाएंगे रिश्तेदार। अल्लाह तुम्हारे लिए बोलो बेशक जन्नत खोल देगा। आज हमारा तुम्हारा यकीन खोखला हो गया, इसी वजह से हम मारे जा रहे हैं। मौत अटल हकीकत है, हर एक को दुनिया से जाना है। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल
ज़ाइक़ातुल मौत। अल्लाह ने कुरान में फरमाया हर ज़ी रूह को मौत का मजा चखना है। अगर यकीन के साथ जिंदगी गुजारी, आज बेयकीनी में जिंदगी, तभी तो रात दिन गुनाह चल रहे हैं। किताबुल फितन मिशकात शरीफ, अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसा समाज मुआशरा मेरी उम्मत के लोग बिगड़ेंगे, सुबह को आदमी मुसलमान होगा, शाम को मौत आई जनाजा काफिर का उठेगा। कयामत से पहले पहले लोग कितने बिगड़ेंगे, हर घर से, बिल्डिंग से, मकान से गाने बजाने की आवाज आएगी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं एक रात मैंने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखा, गहरी गहरी सांस लिया करते थे, लंबी लंबी सोच में बैठा करते थे। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह क्या बात है, क्या परेशानी है? आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ अबू हुरैरा, कुरान करीम की 4 सूरतों ने मेरी कमर को तोड़ के रख दिया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते एक रात में नींद से बेदार हुआ, मेरे दिल में ये बात आई काली कमली वाले सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में चला जाऊं, मैं आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में हाजिर हुआ। आप मुसल्ले पे खड़े नमाज में अल्लाह का कुरान पढ़ रहे, मैं भी नियत बांध के पीछे खड़ा हो गया। 11वां पारा सूरह हुद की तिलावत चल रही थी। जब आया पहली उम्मतों की बर्बादी का जिक्र, आपने लंबा सांस लिया, गहरा सांस लिया, इतने आंसू बहाए, इतने आंसू बहाए, ऐसा लग रहा था जैसे किसी हांडी में गोश्त पकड़ा। वो हांडी उबलती है ना, वैसे मेरे नबी का सांस फूल रहा था। अब ऐसा रोना हमें तो है, परेशानी आ जाती है, कहते पता नहीं यार कौन सी गुनाह में फंस गए, जैसे सारे जुनेद बगदादी हो। इसलिए कहता हूँ मेरा नबी तुम्हारा नबी, अर्शियों का नबी, फर्शियों का नबी, चांद सूरज का नबी, सितारों का नबी, दरख्तों के एक एक पत्ते का नबी, फूल की खुशबुओं का नबी, जमीन और आसमान का नबी, जिब्राइल का नबी, मिकाईल का नबी, इसराफील का नबी, मालिक कायनात की कसम नबियों का नबी, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सारी सारी रात अल्लाह की याद में आंसू बहाया करते थे। आज हम बेशुमार गुनाह करके भी आंसू नहीं बहाते, बल्कि हम उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है एक रात में नींद से बेदार हुई, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सजदे में हैं, इतने रो रहे, मुझे डर लगने लगा कहीं आज मैं बेवा तो नहीं बन जाऊंगी। 15-15 दिन दरख्तों के पत्ते चबाकर अल्लाह का कुरान पढ़ा, एक एक वक्त में 2-2 पत्थर पेट पर बांध कर अल्लाह का कुरान पढ़ा। आज देखो बेशुमार नौजवान, रमजान से रमजान आ जाता है, कुरान को हाथ नहीं लगाते। मैं बिलखुसूस नौजवानों से कहूंगा, गांव का माहौल बनता है नौजवानों से और गांव का माहौल बिगड़ता है नौजवानों से। जिस गांव के नौजवान नेक होते उस गांव कभी फितनों की लपेट में नहीं आता। तुम चाहो तो गांव को जन्नत का टुकड़ा बना सकते हो, ऐसे ग्रुप बनाओ, रोजाना रिसर्च, रोजाना हर एक की तहकीक करो, पूछो एक एक पारा, अगर ग्रुप में 60 आदमी एक एक पारा रोजाना पढ़े, तुम्हारे इसी एक ग्रुप से 2 कुरान खत्म हो सकते हैं। हमारे गांव के कब्रिस्तान में रोजाना इसारे सवाब में सैकड़ों कुरान पहुंच जाएंगे। रोजाना 1000, 3000, 5000 दफा दुरूद पढ़ने वाला ग्रुप बनाओ। ग्रुप ईरान तुरान का बना हुआ, ईरान तुरान की बकवास का, फलाना ऐसा है, फलानी ऐसी है। हमारे नबी ने कुरान के लिए मार खाई, पहले भी ऐसे लोग आए जिन्होंने कुरान के बारे में यही कह दिया है तो किससे कहानियों की किताब है। आज वैसा ही हमारा हाल है, कुरान पे हमारा यकीन नहीं रहा। कल्ला बल तुकद्दिबून बिद्दीन व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। अभी शायद पे तो हमारा यकीन होना चाहिए। कुरान में अल्लाह ने कहा कि ये 2 फरिश्ते कंधों पे होते, तुम जो कुछ भी करते हो उसे लिख लेते। अरे यकीन है कि नहीं, बोलो बेशक। किरामन कातिबीन पर यकीन है, अरे ये है कि नहीं? जो कुछ भी होता है आंखों के इशारे भी लिखे जाते हैं, दिलों की बदमाशी भी लिखी जाती है। ये आयतें कुरान में मौजूद है। सारी जहन्नम अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई, जन्नत अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई। कितनी खुशनुमा, कितनी खूबसूरत अल्लाह ने जन्नत बनाई।
मरना हर एक को है, जन्नत वाले अमाल करके मरे। बोलो इंशाअल्लाह हम जन्नत वाले अमाल करेंगे। किन को जन्नत में जाना है हाथ उठाओ माशाअल्लाह। पीछे वालों का याद नहीं, सबको अल्लाह जन्नत देगा। बोलो इंशाअल्लाह। मैं जन्नत सुनाऊं थोड़ी देर। पारा नंबर 26 सूरह मोहम्मद, अल्लाह ने 4 नहरों का जिक्र फरमाया। बोलो आमीन। अल्लाह 4 नहरें में अता फरमाए। मसलुल जन्नति लती वुइदल मुत्तक़ून फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु व अनहारुम मिन खम्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। 4 नहरों का अल्लाह ने जिक्र फरमाया। एक शराब की नहर, दुनिया में शराब न पियो, अल्लाह जन्नत की शराब से महरूम कर देगा। एक दूध की नहर, दूध क्या भाव है? 70 80 सस्ता होता तो मैं यहाँ बड़े रहने आता था। 80 इतना महंगा दूध, अल्लाह दूध की नहर अता फरमाएगा। शहद, शहद कितना महंगा है? शहद की नहर। और चौथी अल्लाह ताला फिल्टर पानी की नहर अता फरमाए। 4 नहरें। वही फज्जिरूनहा तफजीरा, तफसीर जलालैन में है। अगर मुझे और आपको यहाँ से सूरत जाना है, अगर शहद ले जाना है तो कंच की शीशी में भर के ले जाएंगे, है ना? मौसानी जाना है, दूध ले जाना है तो बर्तन में भर के ले जाएंगे। अल्लाह की कुदरत पे कुर्बान जाओ। अल्लाह ने जन्नत कितनी हसीन बनाई। अरे जन्नती को अल्लाह ने कहा एक जन्नत के एक जगह से दूसरी जगह 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर चला जा, तुझे शहद ले जाना है, दूध ले जाना है, बर्तन में भरने की जरूरत नहीं है। मेरे बंदे जन्नती, तू जहाँ जहाँ चलेगा ये 4 नहरें तेरे साथ साथ चलेगी। इतनी हसीन जन्नत बनाई, काम सारे जहन्नम वाले कर रहे। दरवाजे जहन्नम के हमने खोल के रखे, बंद करने का तरीका हमें ढूंढना है। जहन्नम हमने सिलगाई है, इसको बुझाने का तरीका हमें ढूंढना है। बुरा ठिकाना है। और जन्नत अल्लाह ने इतनी हसीन बनाई, कोई बीमारी नहीं, कोरोना नहीं, टाइफाइड नहीं, मलेरिया नहीं, निमोनिया नहीं, घुटनों में दर्द नहीं, कमर में दर्द नहीं, आंखों में दर्द नहीं, पेशाब नहीं, पाखाना नहीं। साहबी ने पूछा खाना कहाँ जाएगा? कहा एक डकार ले सारा खाना हजम। हमारी डकार में बदबू होती है, जन्नत एक डकार लेगा। मिशकात में मेरे नबी ने फरमाया उसकी डकार से मुश्को अंबर की खुशबू आएगी। इतनी खूबसूरत जन्नत बनाई अल्लाह। हर वक्त पैसा पैसा, मेरा माल, ऐसे कमाओ, इससे कायम कर। अरे जन्नत वाले अमाल भी तो करो। जिन औलाद के लिए सारी जिंदगी दौड़ भाग की, ये तो बाप के कफन के पास आके डरेगा। जिन औलाद के लिए सारी जिंदगी दौड़ भाग की, आज अब्बा जान का आखिरी वक्त है। जिन कपड़ों में पसीना आ रहा है उन कपड़ों से नफरत। जिस चमची से अब्बा को दवाई पिलाई जा रही है उस चमची से नफरत। जिस प्लेट में अब्बा ने अस्पताल में खाना खाया है उस प्लेट से नफरत। जिस गिलास में अब्बा ने बीमारी में दवा पानी पिया है उस गिलास से नफरत। जिस बिस्तर में अब्बा की मौत आ रही है उस बिस्तर से नफरत। पास कोई नहीं आता। अब्बा जान के मरने के बाद अब्बा जान के कपड़ों बर्तन की गठड़ी बांधकर इमाम साहब के सर पे लाके रख देते। इमाम साहब बड़े खुश होते, अच्छा सा सरमाया हाथ आ गया। घर जाके घरवाली को गठड़ी देते, घरवाली खोलती है, बड़ी खुश हो जाती है, हाथ उठाकर दुआ करती है, इलाही रोजाना इसी तरह एक बंदा मर जाया करे। कोई दिक्कत नहीं। अरे कम अज कम मौलवी मरेगा, कफन मौलवी को पहना तो मुर्दों के कपड़े, मौलवी को होलसेल में मिल जाते हैं, मोहल्ले नहीं मरते। ये सारे मौलवी साहब ये हदिया नहीं है, ये तो सरासर डर का नतीजा है। डर लगता है, मैं बताऊं कितने लोग कांधा भी नहीं देते, ये डर लगता है, ये भी साथ साथ ले ले। एक बंदा करीब वाली मस्जिद छोड़ के दूर नमाज पढ़ने जा रहा है, किसी ने बोला इधर यहाँ छोड़ के इतना दूर जा रहा है, कहा मेरी बड़ी मजबूरी है। कहा क्या? कहा तुम्हारे मुफ्ती साहब ने जनाजा यहाँ मेहराब पे लटका के रखा है, मैं देखता हूँ मेरी जान निकल जाती है। जनाजा देख के डर लगता है, आधी आधी रात तक बैठा रहता है इंस्टाग्राम पे, डर नहीं लगता। जनाजा देख के डर लगता है, अजनबी लड़कियों से चैटिंग करते डर नहीं लगता। जनाजा देख के डर लगता है, मस्जिदों की बेहुरमती करते डर नहीं लगता। जनाजा देख के डर लगता है, विरासत में से अपनी बहनों के हिस्से हड़प करते हुए डर नहीं लगता। जनाजा देख के डर लगता है, गाना सुनते डर
डर नहीं लगता, नचनियों के नाच देख के डर नहीं लगता, शादियों में ऐसी शादी जिससे शैतान शर्माए, ऐसी शादी जिससे सारी शादी वेस्टर्न की नजर है, परफ्यूम लगाकर स्टेज पे मटकते हुए तुझे डर नहीं लगता, जनाजा देख के डर लगता है, उलमा की तस्वीर करते हुए डर नहीं लगता, जनाजा देख के डर लगता है, अपने बूढ़े माँ बाप के गरेबान चाक करते हुए डर नहीं लगता। हजारों माँ बाप सिसक कर घरों में जिंदगी गुजारते हैं, तो मर जाएंगे एक दिन, तेरे को भी मर जाना है। और जब बंदा मरने लगता है ना, सारे क्या कहते हैं, सूरत ले जाओ, बलसाड़ ले जाओ, नवसारी ले जाओ, बंबई ले जाओ, इधर उधर ले जाओ, फलाने डॉक्टर को बुलाओ। मैं कहूँ इजराइल वहाँ खड़े खड़े मुस्कुराते, तू इधर उधर जाने के चक्कर में मैं बिन बुलाए आ गया हूँ, तो डॉक्टर को यहाँ बुला के लाएगा, वहां तक तो मैं इसको उचक के कहां तक पहुंचा दूंगा। जो यहाँ साथ नहीं देता, घर के जिस सामने अब्बा जान की मैयत को गुस्ल दिलाया जाए, अब्बा का कोई लड़का मारे खौफ के वहां खड़े होने को तैयार नहीं, जो आज साथ नहीं देता वो कल को क्या साथ देगा। अल्लाह का कुरान कहता है कल का मंजर बड़ा खतरनाक है, यौम यफिरुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। वहां क्या साथ देंगे, औलादे माँ बाप से भागेगी, माँ बाप औलाद से भागेंगे, बीवी खालिद की नहीं, खालिद बीवी का नहीं, जिगरी और गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाए। कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, खेल कितनों के बिगाड़े मौत ने, तारा सिकंदर जैसे बछाड़े मौत ने, कब्रों में कितनों को गाड़ दिया मौत ने। आने वाली किससे टाली जाएगी, जान ठहरी जाने वाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी, एक दिन तुझ पे खाक डाली जाएगी, एक दिन आएगा खाक हम पे डाली जाएगी। बोलो जोर से इंशाअल्लाह, उससे पहले हम कुरान और नबी की सीरत पर अमल करने वाले बनेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। दुनिया से हर एक को जाना है और इतना फानी जहान है। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है। सहाबाए किराम के दरमियान बैठे हुए पूछा, मेरे दीवानो बताओ तुम्हें अपनी जिंदगी से कितनी उम्मीद है। किसी साहबी ने कहा मुझे सहर के बाद असर की उम्मीद है, किसी ने कहा मुझे असर के बाद मगरिब की उम्मीद है, किसी ने कहा मुझे मगरिब के बाद इशा की उम्मीद है। हमारे नबी ने ठंडा सांस लिया, अपना कदम मुबारक उठाया, फिर कहा लोगो बड़ी लंबी लंबी उम्मीदें बांध के बैठे हो, मैं काली कमली वाला कहता हूँ जो कदम मैंने उठाया है पता नहीं जमीन पे रखूंगा भी के नहीं। एक जानिब सलाम फेरता हूँ, दूसरी जानिब का मौका मिलेगा भी के नहीं। जो सांस अंदर को जा रही है पता नहीं बाहर आएंगी भी कि नहीं, जो सांस बाहर को निकली हुई है पता नहीं अंदर जाएंगी भी कि नहीं। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए और मौत से पहले पहले अल्लाह हम सबको अपनी रज़ा वाले अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।